कोरोना किट खरीद घोटाले के मामले में सीएम योगी ने जांच के लिए एसीएस राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है। सीएम योगी ने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि आधिकारिक रूप से सबसे ज्यादा पैसा विदेशों में गया। यह भाजपा की गलत नीतियों का डर है। नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, आर्थिक अस्थिरता का डर अब कुछ अपने समर्थक पूंजीपतियों को बचाने से हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। प्रयागराज और महोबा के सस्पेंड पुलिस कप्तानों के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच। रिश्वतखोरी का आरोप। लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से आज शामिल किया गया। अंबाला एयरबेस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वाटर कैनन से सलामी के बाद राफेल विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री बने। वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के गुरुओं ने यहां पर पूजा की। विधिवत रूप से राफेल को इसमें शामिल किया गया। इस दौरान धर्म गुरुओं ने शांति की दुआ मांगी, साथ ही देश के जवानों की सलामती की प्रार्थना की। पूजा अर्चना के बाद अंबाला एयरबेस से 5 राफेल विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। आसमान में राफेल के आन बान का शानदार प्रदर्शन किया गया। सुखोई और तेजस ने आसमान में अपने करतब दिखाए। राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन मिड ओमनीपोटेड रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि हवा में अपनी बादशाहत कायम रखने के साथ साथ दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में यह सक्षम है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। लद्दाख में फिंगर 4 पर भारत का कंट्रोल हो गया है। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से एकदम आमने सामने हैं। फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों ने पहले से ही कब्जा जमा रखा था और अब भारतीय सैनिक भी यहां पर पहुंच गए। चीनी सैनिक फिंगर 4 से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसलिए भारतीय सैनिक भी यहां पर पहुंचे हैं, जिससे पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों में भारतीय सैनिकों को काफी बढ़त हासिल हो चुकी है। पैंगोंग लेक के दक्षिण में जहां भारतीय सैनिकों का कंट्रोल है, वहां चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं। चीनी सैनिकों से कहा गया है कि अगर इस कटीले तार को हटाने की कोशिश की गई तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही देशों ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास हजारों की तादाद में सैनिकों और तोपों को तैनात कर दिया है। पूरे लद्दाख बॉर्डर पर चीन करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 8 से 9 पैसे की इसमें कमी की गई है, तो वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो इसमें 10 से 12 पैसे की कमी की गई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने भारत के युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और शिवसेना को सोनिया सेना बताया। उन्होंने कहा है कि सत्ता के लिए विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना ये बन चुके हैं। कंगना रनौत ने कहा कि मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना। कंगना ने अपने एक ट्वीट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने शर्मनाक तरीके से मिलावट सरकार बनाई और सोनिया सेना में तब्दील हो गई। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में अपनी पहली रात गुजार रही हैं। ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्हें जेल के ग्राउंड फ्लोर पर अलग सेल में रखा गया। रिया को जिस सेल में रखा गया है वो सामान्य बैरक के पास है। शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी इसी जेल में है। रिया का सेल इंद्राणी मुखर्जी के पास में ही है। कांग्रेस ने लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद पिछले 1.5 महीने से खाली पड़ा था। अधीर पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया।
आगरा के थाना ताजगंज इलाके में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा है। होटल में पत्नी की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। औरैया में व्यापारी की हत्या के मामले में सपा के पूर्व सांसद औरैया कोतवाली पहुंचे। प्रदीप यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों को हत्या करने की खुली छूट है। यूपी में अपराध नियंत्रण में सरकार पूरी तरह से विफल। मैनपुरी में डीएम से मिलने आए सभी फरियादियों का हुआ कोरोना टेस्ट। रिपोर्ट आने के बाद फरियादियों को डीएम के पास भेजा गया। 15 मिनट में आ रही है एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देवरिया के सदर कोतवाली थाना इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना इलाके में यूजिनेक्स मेडी फ्रेंचाइजी के मैनेजर से लाखों की लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूट के करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास से बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा में आईटीएस कॉलेज में बीटेक के छात्रों ने का नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रों ने मोबाइल से देखकर परीक्षा दी है। एक छात्र ने परीक्षा केंद्र का वीडियो वायरल कर दिया है। एकेटीयू ने कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। आगरा में करणी सेना ने कंगना रनौत के समर्थन में आकर शिवसेना का पुतला फूंका है। इसके साथ ही करणी सेना ने कंगना का ऑफिस तोड़े जाने का विरोध किया। सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां पे 25-25 हजार के 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूट का करीब 1.5 लाख रुपए, 2 अवैध असलाहा, 2 कारतूस, लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद। आजमगढ़ के गुरुटोला मोहल्ले में जान से मारने की नियत से गोली चलाने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, कारतूस, बाइक पुलिस ने बरामद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमान कहे जाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के बस्ती जिला प्रभारी रहे अज्जू हिंदुस्तानी की कोरोना से मौत हो गई है। सीएम योगी ने अज्जू की पत्नी को बस्ती विकास प्राधिकरण में नौकरी दी। इसने परिवार को सर्वाइव करने में समस्या न हो। कानपुर में वकील पर पुलिस ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर अज्ञात बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अधिवक्ता के मुंशी दीपक के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर के फजलगंज थाना इलाके में आयरन कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे कानपुर। 3 दिवसीय प्रांतीय दौरे पर हैं मोहन भागवत। संघ के लोगों से कल गेस्ट हाउस में करेंगे मुलाकात। प्रमुख विषयों पर करेंगे चर्चा। कौशाम्बी में पुलिस पर हमले का आरोपी बीजेपी में शामिल अशोक उर्फ तापसी मौर्य ने जनसत्ता पार्टी को छोड़ा। फेसबुक पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ डाली तस्वीर। अशोक मौर्य के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अशोक उर्फ तापसी मौर्य मामले में चल रहा है फरार। पुलिस ने 7 लोगों पर दर्ज किया था मुकदमा। पाइंस थाना के घाटमपुर में हुआ था पुलिस पर हमला। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जालसाजी। ट्रस्ट के खाते से जालसाजी करके निकाले गए 6 लाख रुपए। फर्जी चेक लगाकर लखनऊ के 2 बैंक से निकाले गए रुपए। कोतवाली अयोध्या में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में 25,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। बाइक, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। डकैती की घटना में विकास चल रहा था फरार। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बच्ची से छेड़छाड़ का विरोध करने पर की गई मारपीट। मारपीट में 5 लोग घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। कुशीनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान आया सामने। प्रेमी और प्रेमिका का मुंह काला करके जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में स्कूल फीस माफी को लेकर के भूख हड़ताल पर अभिभावक का विधायक सुरेंद्र मैथानी की गाड़ी को रोककर पढ़ाया मांग पत्र। एमएलए ने दिया डीएम के सामने मुद्दा उठाने का आश्वासन। वाराणसी में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। बीएचयू प्रवेश परीक्षा देकर लौट रहा था छात्र। पीड़ित ने कैंट थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। बलरामपुर के रेहरा थाना इलाके में पुलिस के सामने ग्रामीणों ने बिजली कर्मी को पीटा। बिजली तार नहीं जोड़ने से नाराज थे ग्रामीण। गाली गलौज के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल।
ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर इलाके में दिन दहाड़े युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश कैद 3 युवकों ने पीछे से किया था हमला। कानपुर के घाटमपुर में दिन दहाड़े बाइक चुराकर चोर हुए रफू चक्कर। बाइक ले जाते हुए चोर सीसीटीवी में भी कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। सहारनपुर के कोतवाली इलाके में नाबालिग का छात्रा से रेप। पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा आरोप। पीड़ित को छोड़कर फरार हुए आरोपी। एसपी की सख्ती पर मुकदमा दर्ज। बागपत में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। शराब की बिक्री को लेकर के ग्रामीणों में रोष। एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन। लखनऊ के महोना नगर पंचायत में ग्रामीणों को आवास तो न जमीन पर न आसमान कहीं नहीं बना, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनने का प्रशंसा पत्र जरूर मिल गया। मिर्जापुर में अधिशासी अभियंता का सरकार पर तंज कहा। 70 से 80 उम्र वाले कैसे चला रहे मंत्रालय। 50 से ऊपर उम्र के कर्मियों को रिटायरमेंट पर निकाली भड़ास। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में बदमाशों ने लूटा ऑटो। सवारी बनकर ऑटो में बैठे थे बदमाश। ड्राइवर को सुनसान इलाके में फेंक कर फरार हुए बदमाश। आगरा के मलपुरा थाना इलाके में दिन दहाड़े फौजी से लूट। 1,90,000 रुपए लूट कर बदमाश फरार बदमाशों के धरपकड़ में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर के चांदा थाना इलाके में 2 भाइयों को मारी गोली लगने से एक की मौत, दूसरा घायल को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। औरैया में बुजुर्ग व्यापारी की बेरहमी से की गई हत्या। लाखों रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या। व्यापारी की हत्या से शहर में तनाव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा की इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र में कंपनी में चोरी करते गार्ड को गोली लगने से मरे युवक की मौत का मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि चंद्रप्रकाश कई सालों से इसी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। परिजनों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी थी। वो कई बार साथ बैठकर गुटखा खाता था। उसकी मांग है कि पहचान छुपाने और हत्या के आरोप में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बहराइच के कैसरगंज इलाके में घाघरा नदी का कहर जारी है। देखते ही देखते नदी में पुल बह गया है। नदी में पुल बहने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बलिया के डीएम ने नौरंगा क्षेत्र में दौरा करके बाढ़ और कटान का जायजा लिया। उन्होंने नदी पर पचरुखिया दियारे से धारा मोड़ने के लिए की गई खुदाई और ड्रेनेज के कार्य को भी देखा। डीएम ने बाढ़ खंड के अधिकारियों से बचाव कार्य संबंधी जानकारी ली। जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ड्रेजिंग कार्य का प्रोजेक्ट 13 किलोमीटर का था, लेकिन समय से पहले ही पानी आ जाने की वजह से पहले चरण में 3,650 मीटर लंबाई में ही काम करवाया जा सका। गाजीपुर के सदर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। टक्कर मारते हुए मंदिर में जा घुसा है ट्रक। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में डंपर और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई है। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के गोमती नगर में जालसाजों ने सराफा को निशाना बनाया है। सराफा की दुकान पर खरीदार बनकर आए जालसाज दुकानदारों की बातों में उलझाकर उड़ाई ज्वेलरी। जालसाजों ने दुकानदार को 2,000 रुपए एडवांस देकर झांसा दिया है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को उसकी लिखित में शिकायत दी है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के महाराजपुरा में ग्रामीणों ने मनरेगा का भुगतान नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी शालिग्राम को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति सुनाई। गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे की सराहनीय पहल। बिना पंखा एसी चलाए सुन रहे हैं फरियाद। डीएम कार्यालय में लोगों की समस्या सुन रहे हैं डीएम। हमीरपुर में गुप्ता परिवार की सराहनीय पहल। मां की मौत पर गरीब कन्याओं की कराई एफडी। मृत्यु भोज में खर्च होने वाले रुपए से कराई गई एफडी। 25 गरीब कन्याओं को 5-5 हजार रुपए की एफडी। ऋषिकेश में बेटी को बेचने वाला पिता गिरफ्तार। खरीदने वाला आरोपी पहले ही जा चुका है जेल। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी नाबालिग लापता। रुपयों के लालच में पिता ने बेटी को बेचा। कोटद्वार से आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी बलराम सिंह नेगी ने देश के लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरक्षण को देश के लिए अभिशाप करार दिया। बलराम सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं होना चाहिए। महिला आरक्षण या जातिगत आरक्षण से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता।
बलराम सिंह नेगी ने कहा कि इन जगहों पर आरक्षित नहीं बल्कि वरिष्ठ और समझदार लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे कि देश का समग्र विकास हो सके। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इसमें पूर्व सैनिक सहित यहां के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर में दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लेकर के दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड को भी सुविधाएं देने की बात कही। पौड़ी लोकसभा प्रभारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के उन ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर पहुंचाने का काम कर रही है जहां के कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच रही। पौड़ी लोकसभा प्रभारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में दिल्ली की ही तरह बंपर बहुमत से चुनाव जीतेगी। उन्हें भरोसा है कि आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा सीटों में 65 सीट पर जीत हासिल करेगी। बेरोजगारी के विरोध में हरीश रावत के आह्वान करते हुए कहा कि 11 सितंबर की शाम को 7:30 बजे अपने घरों से बाहर निकले, आंगन में खड़े होकर शंख घंटी बजाकर करे विरोध। 12 सितंबर को हरीश रावत अपने आवास पर करेंगे उपवास के साथ ही अपने रोष को करें जाहिर। बाजपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पहुंचे। जहां हरीश रावत ने नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई और शुभकामनाएं भी दी। क्षत्रिय महासभा के द्वारा हरीश रावत का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया गया। इस उपरांत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में सक्रिय रहने का आह्वान किया। पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर में उपवास पर बैठ गए। गन्ना आयुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे हरीश रावत ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं, जिससे कि त्रिवेंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर के गंभीर नजर आए। ऋषिकेश में गुलदार का आतंक। गुलदार ने लोगों पर किया हमला। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुलदार को पकड़ने की लगातार की जा रही है कोशिश। दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,86,000 नए मामले आए हैं सामने। 6,199 लोगों की गई है जान। दुनिया भर में अब तक 9,07,000 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 2 करोड़ मरीज ठीक हुए हैं। पूरी दुनिया में 70 लाख एक्टिव केस हैं। अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में कोरोना के मामले में मौत के आंकड़ों में कमी आई है। भारत ही एकमात्र देश है जहां पर कोरोना महामारी इस वक्त अपने चरम पर। दुनिया के 23 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, बांग्लादेश भी शामिल हैं। दुनिया में 60% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में ही गई। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित के मामले में दूसरे नंबर पर है और यही नहीं, सबसे ज्यादा मौत के मामले में तीसरे नंबर पर भी है। साथ ही भारत में ऐसा दूसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना मामले का रिकॉर्ड स्तर बढ़ना जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना रिकॉर्ड 95,735 नए मामले आए हैं, जबकि 7 सितंबर को रिकॉर्ड 90,802 संक्रमण के मामले हुए और 24 घंटे में 1,172 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 44,62,000 हो गई है। इनमें से 75,062 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 9,19,000 हुई है, तो वहीं 34,71,000 लोग इससे ठीक हुए। आईसीएमआर के मुताबिक 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5 करोड़ 29 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। मृत्यु दर 1.68% है। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 21% तक आई। यूपी में कोरोना ने कोहराम मचाया है। पिछले 24 घंटे में 6,568 नए केस मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 2,85,041 हो गई। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,117 नए केस मिले हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 372 लोगों की मौत हो चुकी है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने पंजाब क्रिकेट संघ के अनुरोध पर संन्यास लेने की वापसी का फैसला किया है। विश्व कप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। युवराज सिंह ने कहा है कि मैं घरेलू क्रिकेट खेलना बंद कर चुका था। हालांकि मैं दुनिया भर में अन्य घरेलू फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखना चाहता था। युवराज ने इस संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को एक पत्र लिखा है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली 19 सितंबर से जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुबई पहुंच गए। सौरभ गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ पोस्ट किया है कि टूर्नामेंट का पहला मैच 19 सितंबर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा।
इंग्लैंड ने 11 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय टीम में शामिल, कप्तान इयान मॉर्गल, स्टार बल्लेबाज जोस बटलर की भी टीम में वापसी हुई। स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने उपलब्धि पुर्तगाल के नेशंस लीग में स्वीडन पर 2-1 से जीत के दौरान हासिल की। कोरोना संकट बीच में सेरेना 39वीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंची हैं। यूएस ओपन में उन्हें जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने शूटिंग की कुछ फोटोज को शेयर किया है। फोटोज में बिग बी कंप्यूटर महाशय के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का नया भोजपुरी रैप सॉन्ग मुंबई में काबा रिलीज हो गया है। इस रैप सॉन्ग में एक्टर मनोज वाजपेयी नजर आ रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने पहली बार भोजपुरी अंदाज में रैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रेया पिलगांवकर निर्देशक अपूर्वा लाकिया की जासूसी थ्रिलर वेब सीरीज क्रैकडाउन में साकिब सलीम के साथ नजर आएंगी। वेब सीरीज में पहली बार श्रेया एक्शन सीक्वेंस में हाथ आजमाते हुए नजर आएंगी। ये एक एक्शन बेस्ड सीरीज होगी। और चलिए इसी के साथ फटाफट 100 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।